जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आप सब ठीक ठाक और खुश और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर माता रानी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ माता जी का अभिषेक। तो यहाँ पर अभिषेक की व्यवस्था हो गई है। पंचामृत मैंने अलग अलग सारा सामान लिया है, और रोली और हल्दी का लेप, पुष्प हैं, और जो मैंने किशमिश और ड्राई फ्रूट की माला बनाई है वो भी है, और चंद्र इत्र भी लिया है, गुलाब जल है, धूप है, जल के अंदर कपूर, गंगा जल और गुलाब जल डाला है। यहाँ पर मैंने व्यवस्था करी है, थाल के अंदर मैंने कांसी की थाली रखी है और उसके अंदर स्वस्तिक बनाया है, और पुष्प डालकर मैं तीनों ही माताओं का अभिषेक करने वाली हूँ। इस बार तीनों माताओं को मैं बिठाऊंगी नवरात्रि स्थापना में, माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को, माँ जगदम्बा को, और इनको मैंने ये माला जो मैंने हाथों से बनाई है वो पहनाई है, और जल से इनका सबसे पहले चरणों में अभिषेक शुरू करा है। उसके बाद में उनके हाथों से लेकर सर तक मैंने अभिषेक जल से करा है। वीडियो तो हल्का सा स्पीड में है, और इस बार वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बड़ा होगा, जिससे एक ही वीडियो में श्रृंगार पूजा सब कुछ आ जाएगा। तो एक एक करके मैंने अब दही से अभिषेक करवाया है, और मतलब पंचामृत सब लेकर भी हम एक साथ मिक्स करके भी पंचामृत को अभिषेक करवा सकते हैं, और अलग अलग भी अभिषेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाल कलर का द्रव्य दिख रहा है वो रोली का मिक्स किया हुआ जल था। अब ये हल्दी का जल है। हल्दी का जल और रोली माता का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, माता को अति प्रिय है। इसी के साथ फ्रूट का भी फ्रूट के जूस का, अनार के जूस का और सेलड़ी के जूस का, बहुत सारे जूस का भी हम अभिषेक कर सकते हैं अगर व्यवस्था हो पाए तो। यहाँ पर मेरे पास जो व्यवस्था हुई है वो मैंने अभिषेक करवा रही हूँ। माता की कृपा से जो जो व्यवस्था हो पाई है उन सारी चीज़ों से अभिषेक करवाया है। दूध के अंदर मैंने केसर भी डाला है, और इस तरह से इनका अभिषेक हो रहा है। पूजा की जो इस बार है ना, तीनों माताओं का बैठकर नवरात्रि की स्थापना हो रही है, तो वो खुद से ही हो रही हैं। उन्होंने मन में ये सारे मेरे को ख्याल डाले हैं कि इस बार हम तीनों माताएं बैठकर स्थापना करवाएंगे अपनी। तो इस तरह से मैं बिठा रही हूँ। बाकी जब हमारी माता, सबसे पहले माता का फोटो स्वरूप था, उसी में मैं पूजा करती थी। फिर माता ने अपनी कृपा करी और विग्रह स्वरूप हमारे घर पर आया इनका। तभी मैंने तीनों माताओं को बिठाकर नवरात्रि की मैंने पूजा करी थी, तीनों माताओं को बिठाकर ही। उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, तीनों माताओं का अभिषेक हो गया है, और अभिषेक करने के बाद में मैंने उनका अंग पोषण करा, और अंग पोषण करने के बाद में मैंने उनको चोली और लहंगा धारण करवा दिया है। माता सरस्वती का खुद से बने हुए हैं कपड़े, तो उनको यहाँ पर मैंने ऐसे ही बिठाया है। तो एक एक करके तीनों माताओं का श्रृंगार होगा। मैंने बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक ड्रेस बनाई है माता सरस्वती के भी लिए, और माता लक्ष्मी की जो पोशाक है वो दो घेर में, अलग अलग घेर में बनी है और बहुत ही प्यारी हैं। और इनको जो ग्रीन कलर की मैं ज्वेलरी पहना रही हूँ, ओढ़नी इलायची कलर की कलर होता है ना, वैसे कलर का ओढ़नी है इनका। और सिंदूर मैं यहाँ पर पहले माता को लगा रही हूँ, बाद में बाल में नहीं लगा पाते हैं, और अच्छे से लग भी नहीं पाता, इसलिए मैं अभी सिंदूर लगा रही हूँ माता को। और माता के इस बार मैं चोटी करने वाली हूँ। तो बालों को मैं 3 लाइन में, जैसे हम अपनी गूंथ कर चोटी बनाते हैं वैसे ही हल्की सी गूंथूंगी, एकदम टाइट सी नहीं गूंथनी रही हूँ मैं यहाँ पर। और नीचे एक लेचर लगा रही हूँ, और छोटे छोटे से फूल लगा रही हूँ, जिससे माता के बाल सज जाएं और सुंदर से लगे। बाल की चोटी हमें माता की जब हम करते हैं तो एकदम ढीली करनी चाहिए, क्योंकि 9 दिनों तक माता एक ही जगह पर बैठी हुई रहती हैं, हम सभी पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। देखिए, माता की जो भी पूजा होती है, सेवा होती है, जो हम करते हैं अपने भाव से करते हैं, एक दूसरे को देखा देखी नहीं करते हैं हम।
तो माता को यहाँ पर नथ धारण करवाई हैं, कानों में इयररिंग्स धारण करवाए हैं। अब मैं माता की माथा पट्टी छोटी सी होती है वो मैं माथे पर लगा दूँगी। और क्योंकि नवरात्रि में माता को मैं बिठा रही हूँ तो मुकुट उन माता को धारण करवाऊँगी, पल्लू सर पर लगा कर ही। तो पल्लू मैं अलग से नहीं लगाती हूँ, मेरे जो लहंगे का दुपट्टा होता है ना वो मैं काफ़ी लंबा बनाती हूँ जिससे उनका दुपट्टा भी सर पर ढक जाए। चुनरी में माता को नवमी वाले दिन ही उड़ाती हूँ और उनका श्रृंगार अर्पण वगैरह वो भी नवमी वाले दिन ही होता है। इसलिए अभी माता लक्ष्मी का श्रृंगार हो गया है, तो अब माँ जगदम्बा का श्रृंगार करेंगे, माँ दुर्गा माता का। तो उनका पल्लू देखिए इसी तरह से मैं बना रही हूँ। और ड्रेस पोशाक सारी माताओं की बहुत अच्छी हैं। और पिन यहाँ पर सेफ्टी पिन से ही पल्लू मैं सेट करती हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हुए उनके ब्लाउज से पिन निकल कर बाहर आती है। कोशिश यही रहती है कि इसी से मैं अटैच करूं और माता को ना चुभे उस हिसाब से सेट करने की कोशिश करती हूं। तो पल्लू माता का सेट हो गया। कमरबंद धारण करवाऊंगी। कमरबंद भी बहुत ही टाइट नहीं बांधना होता है, हल्का सा ढीला रखना होता है जिससे माता को चुभे ना। ज़्यादा टाइट होने से पल्लू तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन वो चुभ जाता है, चुभने लगता है, इसलिए हल्का सा ढीला होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें श्रृंगार में हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। देखिए जब हम चैत्र नवरात्रि का श्रृंगार करते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का करते हैं, और शारदीय नवरात्रि में हल्की हल्की सी ठंड होने लगती तो हम हैवी सा श्रृंगार कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए मैंने बहुत ही हैवी सी ज्वेलरी माता को धारण करवाई है। बहुत ही प्यारा स्वरूप आ रहा है। ये ज्वेलरी मैंने खुद ने ही बनाई है, बहुत ही प्यारी लग रही है, सब कुछ मैचिंग का लग रहा है। और बाकी तो माता को जैसा धारण करवाना होता है ना वैसा ही माता धारण करती, हम भले लाख कोशिश कर लें। इसके बाद मैं कंगन धारण करवा रही हूँ, तो एक एक करके सारे मैंने कंगन धारण करवाए हैं। इसके बाद में मैं पाँव में पायल पहना रही हूँ, दोनों पाँव में। तो देखिए इस लहंगे के नीचे एक और लहंगा मैंने पहनाया है क्योंकि इस लहंगे में अस्तर नहीं था, इस वजह से माता को चुभे नहीं। तो यहाँ पर माता को भी मैंने सिंदूर पहले लगाया है, इसके बाद में बाल धारण करवा रही हूँ। तो ये अलग से चोटी मैंने बनाकर रखती हूँ जब भी उनको थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल करना रहता है माता का। तो चोटी के ऊपर मैंने जो एक आसमानी कलर की लेस को ऐसे गोल गोल लपेट दिया है और वो चोटी मैंने पीछे लगा दी है। अब मैं गजरा लगाऊंगी। तो गजरा दोनों साइड करने के बाद मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा था कि एक साइड चोटी आई है तो एक साइड गजरा रखती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से श्रृंगार करवाती जा रही हूँ, करवा रही हूँ माता का। और अब मैं एक छोटा सा फूल लगाऊंगी। तो देखिए श्रृंगार इनका सुबह तक भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, क्योंकि जो भी माता को अच्छा नहीं लगता है तो वो गिरने लगता है, तो दूसरा कुछ हमें धारण करवाना होता है। श्रृंगार में माता का जो हम अस्त्र शस्त्र माता को धारण करवाते हैं, जो उनके धारण किए हुए वही उन्हीं हाथों में हमें धारण करवाने रहते हैं, किसी और हाथ में हमें धारण नहीं करवाने हैं। तो यहाँ पर माता को ओढ़नी ओढ़ाने के बाद में मैं मुकुट धारण करवा रही हूँ। और माता की ओढ़नी देख सकते हो आप, काफ़ी लंबी लग रही हैं। लंबा जब हम ओढ़नी रखते हैं तो हमें माता को ओढ़ा भी सकते हैं। तो माता के जो भी है बालों में था वो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करा है। अब माता सरस्वती को देखिए क्यूट सा सुंदर सा पीला कलर का लहंगा पहनाया है। माता सरस्वती को पीला कलर अति प्रिय है, तो थोड़ा और पटका भी एक छोटा सा बनाया, उसको मैंने सेट करा है। गले में छोटी सी माला और छोटा सा कुंदन मैंने कानों में चिपकाए हैं ग्लू टैग से, और सुंदर सा प्यार सा श्रृंगार करा है। मुकुट पहनाना बाकी था इनका। तो ये देखिए ये सुबह का वक्त है। रात को इतनी सारी तैयारियां मैंने करके रखी थी, और ये थाल में और ये बर्तन ये सारे मैं सुबह ऊपर लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा मंदिर ऊपर हॉल में है और यहीं पर मैं पूजा आगे की करती हूँ। तो देखिए अष्टदल कमल कितना प्यारा लग रहा है। नवग्रह मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और ये सारी पूजा हो चुकी है। आप देख रहे हो तो अखंड ज्योत स्थापित हो गई है और कलश की स्थापना हो गई है और फल भी अर्पण हो गए हैं, भोग भी अर्पण हो गया है।
पान के पत्ते में लौंग सुपारी भी इनको अर्पण हो गया है। ये सारी चीज़ें मैंने अर्पण कर दी। इसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। गौरी गणेश की स्थापना सबसे पहले करी, उनसे विनती करी कि बिना विघ्न के ये पूजा संपूर्ण हो जाए। उसके बाद में स्थापना हुई कलश देवता की, वरुण कलश की स्थापना हुई। सभी देवताओं का, देवियों का आह्वान कर कर वरुण कलश की स्थापना हुई। वरुण कलश की स्थापना के बाद में मैंने मोली से हनुमान जी बनाती हूँ, सुपारी डालकर हनुमान जी की स्थापना हुई। उसके बाद में हुई नवग्रह की स्थापना। मेरे पास हनुमान जी का फोटो विग्रह नहीं है, मैं हमेशा मोली से ही बनाकर उनको स्थापित कर देती हूँ। उनको जनेऊ, वस्त्र स्वरूप मोली, चंदन, ये सभी को अर्पित हुए हैं। अखंड ज्योत प्रज्वलित हुई, जो बोए गए हैं। माता के चरणों की भी पूजा हुई है। और अखंड ज्योत देखिए, मैं इसी तरह के केस के अंदर प्रज्वलित करती हूँ, जो 9 दिनों तक माता की कृपा से प्रज्वलित रहती है। मैं कुछ नहीं करती, मैं एक्स्ट्रा दीपक नहीं जलाती हूँ, नहीं इसको गुल निकालने के लिए सिर्फ चिमटी का यूज करके और इसमें तिल्ली का तेल डालती हूँ। मैं तिल्ली के तेल से अखंड दीपक प्रज्वलित करती हूँ। जो बोए गए हैं अष्टलक्ष्मी दीपक मेरे पास हैं, इसीलिए मैंने प्रज्वलित करा है। अष्टलक्ष्मी माताओं की बहुत बड़ी कृपा मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं सुबह सुबह ये भी प्रज्वलित करूँगी। और ये स्टैंड दीपक मैंने एक प्रज्वलित करा, सुबह 6 बजे से ये चालू हुआ है। मैंने सुबह 6 बजे के मुहूर्त में ये पूजा करी थी। दुर्गा सप्तशती की भी पूजा हुई है। माता का दरबार बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा लग रहा है। माता का दरबार सजाने में भी मेरे को 1 घंटा करीबन लग गया था, क्योंकि 2-3 तरीके के बना के बाद में सब हटाया, उसके बाद में अंत में ये तैयार हुआ है माता का दरबार। माता लक्ष्मी का श्रृंगार देखिए, चरणों से लेकर ऊपर तक बहुत प्यारा श्रृंगार लग रहा है। माता का पर्स क्यूट सा, छोटा सा, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर देखिए माँ जगदम्बा का, दुर्गा मैया का श्रृंगार देखिए, उनके चरणों से लेकर सिंह की सवारी से, हाथ के आशीर्वाद से, प्यारी सी मुस्कुराहट तक और उनके नैनों तक, 3 नेत्रों से उनका श्रृंगार देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बहुत अद्भुत है माता का दरबार, माता बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर माता सरस्वती का स्वरूप देखिए, कितना छोटा सा विग्रह है, लेकिन बहुत प्यारा श्रृंगार माता ने अपना ग्रहण करा है। और जब हम सोचते हैं ना हमें माता का श्रृंगार करना है, तो ये नहीं होता है कि माता छोटी हो या बड़ी हो, आपका मन होना चाहिए। माता खुद से अपना श्रृंगार ग्रहण कर लेती है, खुद से बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार आप अपने भाव से हम करते हैं, तो वो अपने मन से वो श्रृंगार अर्पण कर लेती हैं। तो तीनों ही माताएं बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ है इनका। इनके स्वरूप इतना सुंदर है, मंत्र मुक्त करने वाला है ना, तो बैठकर बस निहारती जाऊं। सुबह के वक्त जो भी पूजा होती है ना, वो ये सारी पूजा हो जाने के बाद में दुर्गा चालीसा मैंने पढ़ी। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद में आरती करी। आरती के बाद में हमने आरती से पहले छोटा सा हवन हुआ, पंचमुखी दीपक से आरती हुई और पूजा संपूर्ण यहाँ पर हो गई थी। पाठ मैंने 2-3 लाइनें ही पाठ पढ़कर शुरू कर दिया था। आगे मैं पाठ रेगुलर रखूँगी कि लंबी पूजा होती है सुबह के वक्त। और यहाँ पर मंदिर की देखिए छटा बहुत ही प्यारी है। हमारे कान्हा जी देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। मंदिर इस तरह से सुशोभित हैं और बहुत ही अद्भुत लग रहा है। हमारे शिव शक्ति महादेव जी देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे, और हमारे कान्हा जी देखिए नवरात्रि की बहुत ही प्यारी सी पोशाक पहनकर विराजमान हैं यहाँ पर, और कितनी अद्भुत और प्यारी सी मुस्कान है इनकी। और ये हमारे शिव नीलकंठ महादेव जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, अद्भुत हैं। और यहाँ पर श्री हरि की मुस्कुराहट देखिए आप, सबसे सुंदर मुस्कुराहट है। और माता का जो भी ये संग्रामी अखंड दीपक और पंचमुखी दीपक से आरती करने के बाद में इस तरीके से भव्य स्वरूप आया था। बहुत ही खुशी से ये सब कुछ हुआ है। आपको ये पूजा कैसी लगी, आपको ये वीडियो, आपको ये श्रृंगार, माता का अभिषेक कैसा लगा, मुझे ज़रूर से बताएं।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।